बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पांडास में से इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स। कुछ हमने लास्ट टाइम सीरीज डाटा फ्रेम्स को डिस्कस किया था, किस तरह हम जो है वो पांडास के अंदर सीरीज और डाटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, और उनकी कुछ हमने मैनिपुलेशंस भी देखी थी, इस तरह उन्हें जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। आज हम करेंगे कुछ इंडेक्सेस के बारे में गुफ्तगू। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल है। पीटी डॉट सीरीज का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया। रेंज उसको बताई है 3 तक की। 3 इंडेक्सेस उसको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नेमिंग हम इनकी खुद से डिफाइन कर रहे हैं। अब हम आज जो है ना थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि हम अपनी वो कवर कर लें जितनी भी हमारी पीछे कमजोरियां रह चुकी हैं। और मकसद हमारा ये है कि हम बारीकियों को ज़रा अपनी ज़रा हाईलाइट करें, जो हम फर्स्ट और सेकंड बार जब हमने पढ़ी है पांडा, उसके अंदर अगर हमारी कोई रह गई है तो हम इस दफ़ा जो है उसे कवर कर लें। तो हम मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या कोई कंफ्यूजन हो, आप ज़रूर बताइए। देखिए कि इंडेक्स के नाम से वेरिएबल है ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स। इसके अंदर हम इस पांडास की सीरीज के इंडेक्सेस को प्रिंट जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। जब हमने इंडेक्सेस को प्रिंट करवाया तो हमारे पास ए बी सी 3 इंडेक्स प्रोवाइड हो गए। हमने कहा इंडेक्स के अंदर जाओ और हमें 1 के ऊपर जो वैल्यू है ना, वहां से लेके एंड तक की, ये हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। जैसा कि आपको इस कॉलन के निशान से पता चल चुका है, हम कर रहे हैं स्लाइसिंग। इंडेक्स के अंदर जाओ और आपने क्या करना है कि 1 से लेके एंड तक के जितने आपके पास इंडेक्स हैं उन्हें प्रिंट करवा दो। तो चूंकि हमने यहाँ पे एंड वाला इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया जो कि ट्रू है, तो उसने उसको इंक्लूड किया है। अगर हम यहाँ पे 2 प्रोवाइड कर देते तो वो इसको एक्सक्लूड कर देता, तो उसने बी और सी को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे स्टॉप करवा के पूछ लीजिएगा, इट्स नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हमें बता रहा है इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल एंड दस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। यूजर इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे कि इंडेक्स 1 है, इसको हम कह रहे हैं कि डी के साथ जो है वो अपडेट कर दो, तो क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करवा देगा। ये इम्यूटेबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, लिहाजा यहाँ पे आपको एरर जनरेट करवाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेबल्स के नाम से वेरिएबल। पीटी डॉट इंडेक्स किया, एनपी डॉट अरेंज, तो हमारे पास लेबल्स के अंदर 3 इंडेक्स जनरेट हो चुके हैं, 0 1 और 2। ये हमने यहाँ रेंज बताई है, तो वो 0 1 2 सीक्वेंस के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट 2 हमने वेरिएबल लिया, इसके अंदर सीरीज हमने प्रोवाइड की, इसको 1.5 माइनस 2.5 और 0। इंडेक्सेस हमने कहा कि आपने लेबल्स उठाने हैं, सर वो अभी ये आपने इसके अंदर जो हमने प्रिंट इम्यूटेबल करवाए को, हैं। सर एक जी जी क्वेश्चन। मैं जी जी सर ये जो अभी आपने इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट बताया है, ये अब रिपीट कर देंगे आप प्लीज। जी मैं बता देता हूँ। देखिए वो कह रहा है इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल एंड दस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर। इंडेक्सेस जो आपने इसे प्रोवाइड किए हैं, आप इंडेक्सेस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख लें, मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ कि ये हमने यहाँ से 1 से लेके एंड तक यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं। हमारे पास आगे बी और सी इंडेक्सेस हमारे पास थे, ए बी और सी। तो हम इसे इंडेक्सेस को अपग्रेड नहीं कर सकते, हम किसी वैल्यू को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा कि इंडेक्स 1 के ऊपर जाओ और वहां उसको टिक कर दो, तो आपको क्या करेगा, टाइप एरर रिटर्न करेगा। जी क्लियर है। यस सर। चलें, थैंक यू। देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट 2 के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, सीरीज इसके अंदर पास करवाई है।
लिस्ट की सूरत में। और हमने कहा इसके जो इंडेक्सेस आपने उठाने हैं वो उठाने हैं यहाँ पे जो हमने लेबल्स के अंदर प्रिंट करवाए हैं 0, 1 और 2। तो ये आपको एक से ज्यादा मेथड बताए जा रहे हैं कि या आप यहाँ पे इंडेक्स खुद से प्रोवाइड कर दें, 2 in 1 काम कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्सेस को अलहदा से प्रिंट करवा लें, फिर उसको यहाँ पे असाइन कर दें उसकी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल। तो आपकी वो वैल्यू वहां से उठाएगा, लेबल्स में से इंडेक्स उठाएगा और पीडी डॉट सीरीज को इस्तेमाल करते हुए आपकी सीरीज को क्रिएट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो वैल्यूज हमारे पास ये वाली आएंगी, जबकि इंडेक्सेस हमारे पास ये वाले आए हैं। ठीक है, तो ये 0, 1 और 2, 1.5 माइनस 2.5 और 0.0। अच्छा, ऑब्जेक्ट टू डॉट इंडेक्स इज लेबल्स। अब वही आपको बुलियन वाला मेथड जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इन वाला और इस वाला। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है ऑब्जेक्ट टू डॉट इंडेक्स कि जो ऑब्जेक्ट टू के इंडेक्स हैं क्या वो लेबल्स वाले इंडेक्स हैं या वो लेबल्स हैं। तो अब देखिए कि ऑब्जेक्ट टू के अंदर हमारे पास कौन से इंडेक्स हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, तो लेबल्स के अंदर कौन से हैं, 0, 1 और 2। इट्स मीन उसने क्या हमें रिटर्न किया, ट्रू। उसने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू के जो इंडेक्सेस हैं वो क्या हैं, वो दरअसल लेबल्स ही हैं, क्योंकि हमने लेबल्स वाले ही इंडेक्सेस को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब फ्रेम 3 को प्रिंट करवाया गया है यहाँ पे, जो हम पिछला डाटा पढ़ रहे हैं हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो सेम उसने दोबारा इसको प्रिंट करवाया, हमारे पास ये वाला डाटा आ गया। ये स्टेट्स थी हमारे पास और ये हमारे पास ये थे। हमने कहा फ्रेम 3 डॉट कॉलम्स, तो उसने हमें कॉलम्स बता दिए हैं कि कौन कौन से आपके पास कॉलम है, निवाडा है और ओहायो है। डाटा टाइप बता रहा है और नेम बता रहा है साथ में, जो आपने कॉलम्स का स्पेसिफाई किया है। फ्रेम टी डॉट कॉलम नेम इक्वल टू स्टेट का जो इसे असाइन किया था। फिर कहा कि ओहायो इन फ्रेम 3 डॉट कॉलम्स के कॉलम्स के अंदर आपके पास ओहायो का नेम टैग मौजूद है। उसने कहा ट्रू। इट्स मीन आपके पास ये वाला देखिए कि ओहायो मौजूद है कॉलम्स के अंदर। फिर उसने कहा 2003 इन फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स, चूंकि ये इंडेक्स के अंदर है ये कॉलम के अंदर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉलम के अंदर करेंगे तो फिर वो एरर जनरेट करवाएगा। ठीक है, और इंडेक्स के अंदर करेंगे तो आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। तो 2003 आपके पास मौजूद ही नहीं है, 2000 है, 2001 है, 2002 है, तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब डुप्लीकेट लेबल्स हैं। डुप्लीकेट लेबल्स के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया। इसको हम आगे चल के देखते हैं कि क्या किस तरह चेक करते हैं, किस तरह रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने किया कि pd डॉट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में इनको कन्वर्ट कर दो। ये दो बार हमने दो बार सेम नाम दिए हैं, फू और बार। डुप्लीकेट लेबल्स को प्रिंट करवाया तो हमारे पास आगे इंडेक्स के अंदर लिस्ट। जी जी, डुप्लीकेट लेबल्स ये जो बार बार आया है 2 टाइम्स के, इसकी वजह से कह रही हैं। देखिए कि ये हम करने जा रहे हैं एक डुप्लीकेट लेबल्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जो वेरिएबल नेम है वो इसके मुताबिक इसलिए रखा गया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। वगरना आप इसे ए के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो देखिए कि ऊपर उसने क्या किया था कि लेबल्स हम क्रिएट कर रहे थे ना, लेबल यानी इंडेक्स की सूरत में, उसने यहाँ पे लेबल यानी उससे रेलिवेंट आपको वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया था। तो ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरह आप कंट्रीज का एक लिस्ट या नंपाई एरे या सीरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, आप कंट्री इस्तेमाल कर लेंगे या कंट्रीज इस्तेमाल कर लेंगे। रेलिवेंट डाटा आप इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के तौर पे, तो आपको आसानी हो जाती है समझ में। अब देखिए कि ये सिंपल हमने लिस्ट पास की है इंडेक्स की सूरत में, डुप्लीकेट लेबल्स के अंदर ये प्रिंट हो जाएगी। हमने इसको प्रिंट करवाया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके साथ हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसा कि डुप्लीकेट है या नहीं, या यूनिक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें बता देगा कि कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो वो मोर देन वन टाइम जो होगी उसे स्किप कर देगा, स्किप एक टाइम ही उसे काउंट करेगा, बाकी टाइम जितने भी होंगे उसे इग्नोर कर देगा। क्लियर है जी? यस सर। चले,
कुछ हमारे पास मेथड्स हैं, हमने पढ़े हैं, इन्हें ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। अपेंड होता है आपकी किसी भी लिस्ट के अंदर वैल्यू को अपेंड करवाने के लिए लास्ट के ऊपर, ठीक है। concatenate with additional index objects producing a new index, तो वो आपका एक नया इंडेक्स, उसके अंदर आप ये समझ लें कि नया इंडेक्स या उसके अंदर ऐड हो रहा है या उसके अंदर नई वैल्यू ऐड हो रही है। जब आप वैल्यू ऐड करवा रहे हैं उसमें आप एक नया इंडेक्स भी याद करवा उसके अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट मिला, आप थोड़ा सा रिवर्स होके सोचेंगे ना, आपको बहुत इल्म की दुनिया नजर आएगी। थोड़ा सा आपने 180 डिग्री पे रोटेट होना, आप जिस सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उस सीक्वेंस को थोड़ा सा आपने जाविये नज़र चेंज करके देखना है। आपको बहुत सारे हकायक, बहुत सारे जो है ना नुकात, आपको मजीद आपके ऊपर राज जो है ना वो खुल जाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते थे कि अपेंड करवा रहे हैं तो वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन क्या मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम अपेंड करवा के कोई, अगर हम किसी वैल्यू को अपेंड करवाते हैं और पहले उस लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 इंडेक्सेस है, अब हमारे पास कितने इंडेक्सेस होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो बच्चा सोचेगा जी हमने अपेंड जो है उसके अंदर पढ़ा था कि वैल्यू तो ऐड होती है, इंडेक्स का तो नहीं पढ़ा था, इंडेक्स भी बढ़ते हैं। तो देखें कि जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स भी तो है जो उसको टारगेट कर रहा है, इट्स मीन इनडायरेक्टली उसका इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी वैल्यूज आप उसके अंदर अपेंड करवाएंगे उतने इंडेक्सेस भी एड अप हो रहे होते हैं। फिर है डिफरेंस के अंदर, कंप्यूट सेट डिफरेंट एज एन इंडेक्स, तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन है, फिर यूनियन है। वो इंटरसेक्शन में आपको जो वो मुश्तरिक हैं वो निकाल के देगा। यूनियन के अंदर अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बार हैं तो उन्हें वन टाइम लिखेगा। फिर इज इन इसमें है। फिर डिलीट का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया था, फिर ड्रॉप का किया है। ड्रॉप के अंदर भी आप जो है वो किसी वैल्यू को इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं तो आप डिलीट कर देते हैं वैल्यू को। फिर इंसर्ट है, इंसर्ट करते हैं आप वैल्यू किसी इंडेक्स के ऊपर। फिर है इज मोनोटोमिक, मोनोटोमिक रिटर्न्स ट्रू इफ ईच एलिमेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। अगर आपका कोई एलिमेंट जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं अगर वो पहले वाले से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये है आपका मोनोटोनिक। फिर है इज यूनिक, क्या ये यूनिक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ना हुआ, डुप्लीकेट हुए तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यूनिक भी इसी तरह है। अच्छा, री इंडेक्सिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी इंडेक्स को दोबारा री इंडेक्स कर देना, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देना। ऑब्जेक्ट है हमारे पास वेरिएबल, इसके अंदर हमने लिस्ट पास करवाई, सीरीज इसको कन्वर्ट करेगा, इंडेक्सेस हमने 4 प्रोवाइड कर दी, ये हमारे पास डाटा प्रिंट आउट हो गया। अब हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर प्रिंट करवाओ क्या, ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये नमपाई का फंक्शन नहीं बल्कि एट्रीब्यूट कह लें या मेथड कह लें, क्योंकि ये एक वेरिएबल को ले रहा है। जब कोई नमपाई के अंदर आपका वेरिएबल के साथ कोई इस्तेमाल होता है टैग, तो उसे आप कहते हैं मेथड या एट्रीब्यूट। अगर वो एनपी या पीडी इस्तेमाल होता है उसे आप फंक्शन कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स है आपके पास, आपने कहा ए बी सी डी ई। अब वो ए पे जो वैल्यू है, अगर पहली बात है कि उन्हें अरेंज भी करेगा ए बी सी डी के लिहाज से, उनकी वैल्यूज को अगर तो मिल गई, इनके एलिमेंट ए बी सी डी इनके कोरेस्पोंडिंग अगर इसे वैल्यूज मिल गई तो वो इसे इंडेक्स करवा देगा। जिसकी वैल्यू से ना मिली वो क्या करेगा, नैन रिटर्न करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू अवेलेबल ही नहीं थी। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो ए के अगेंस्ट ये वैल्यू आपकी बी सी डी और ए के अगेंस्ट हमारे पास नैन रिटर्न हो गया। जी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। थैंक यू। ऑब्जेक्ट 3 है हमारे पास, पी डी डॉट सीरीज किया, 3 एलिमेंट्स की लिस्ट को पास करवाया, 3 इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दी, ये हमारे पास डाटा आ गया रिटर्न, सिंपल सा। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट 3 डॉट री इंडेक्स, री इंडेक्स क्या करना है अब हमने,
आप ऐसा करो कि मैन्युअली आपको लिखने की बजाय आपके पास एक मेथड होता है एफ फिल वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को फिल करवा देगा। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये अदरवाइज जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये मैं आपको ये थोड़ा सा कोड चला के दिखाता हूँ। सर फॉरवर्ड फिल जो है इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, लाइक? जी मैं वही बताने लगा हूँ आपको, इसलिए मैंने जो है ना कोड रन करना चाहा है। ये देखिए सिंपल हमारे पास ये डाटा आ गया। अब मैं इस कोड को समझाता हूँ आपको कि ये हमने क्यों किया। सर ये नैन हटाता है ना फॉरवर्ड से, 01 पे ब्लू है, 23 पे पर्पल है, फिर और क्या ये येलो, 3 4 5। ये देखिए मैंने आपके सामने दो कोड इसलिए राइट किए हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखिए ये तो सिंपल हमारे पास डाटा था, हमने प्रिंट करवा लिया। 3 वैल्यूज थे, 3 इंडेक्सेस थे। आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या किया कि मैन्युअली यहाँ पे राइट कर रहे थे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैनुअली प्रोवाइडिंग इंडेक्सेस, राइट। अब हम चाह रहे हैं कि हम उसे मैनुअली प्रोवाइड ना करें बल्कि एक सीक्वेंस के अंदर प्रोवाइड कर दें। तो हमने उसको क्या किया, एक रेंज प्रोवाइड कर दिया इंडेक्स का एट्रीब्यूट ये मेथड इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। वो क्या करेगा कि आपकी वैल्यूज को इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देगा सीक्वेंस के अंदर। अब आपके पास जिस जिस वैल्यू के ऊपर जो जो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो उसको असाइन कर देगा। 0 ब्लू थी, देखिए 0 पे ब्लू है, ये जरा याद रखिएगा। 0 पे ब्लू है, 2 पे पर्पल है, 4 पे येलो है। तो 0 पे ब्लू प्रिंट करवाया। 1 चूंकि सीक्वेंस के अंदर तो थी लेकिन वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे नैन रिटर्न कर दिया गया। 2 के ऊपर पर्पल था तो उसने पर्पल उसके अगेंस्ट प्रिंट करवा दिया। 3 पे कुछ भी नहीं था तो नैन रिटर्न करवा दिया। 4 पे हमारे पास येलो था तो येलो आ गया। 5 पे कुछ भी नहीं था तो नैन रिटर्न करवा दिया। अब हम चाह रहे हैं कि जहां जहां नैन है वहां वहां उससे प्रीवियस वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए जब तक नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नहीं आता। नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 2 है हमारे पास, तो इससे पहले तमाम के तमाम ब्लू हो जाएं। पर्पल है, पर्पल के बाद येलो इंडेक्स आएगा। येलो से पहले तक के तमाम आपके एलिमेंट्स जो हैं वो पर्पल हो जाएंगे, यानी पीछे वाले सीक्वेंस को फॉलो करें। तो इसके लिए हमने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है एफ फिल वाला। ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को फिल कर देगा। आपने इसे रेंज प्रोवाइड की। 0 पे तो ब्लू था लेकिन 1 पे नहीं था, लेकिन 1 पे भी इसने एफ फिल के मेथड के थ्रू पीछे वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ब्लू को प्रिंट करवा दिया। अब 2 पे पर्पल मिल गया उसे, जबकि 3 पे नैन रिटर्न कर रहा था। तो 3 पे भी उसने पीछे वाले सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पर्पल को रिटर्न करवाया जब तक उसे नेक्स्ट इंडेक्स नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ आप जरा देखिएगा।
एरर नहीं आएगा? कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें। पहले हमने इसे इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं। यही कह रहा 6 था सर, ये एरर आएगा। नहीं वो करने थे मैंने, वो मैंने चला दिया। मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वही हुआ। नहीं मैं इसीलिए तो आपको पूछ रहा था, ये मैंने चलाना ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। देखे ना, बोल देगा। हमने इक्वल वैल्यूज को इक्वल इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दिए। अब देखिएगा जरा, मैं जरा प्रिंट करवा लूँ कोड में। रेंज इसको हमने प्रोवाइड करनी है जी, और ऑब्जेक्ट 4 इज नॉट डिफाइंड, इसको हमने चलाया शुरू नहीं। शुरू तो रेंज हमने प्रोवाइड की है जी। ऐसा करते हैं, इसे 20 कर देते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, जहां जहां उसे इंडेक्स के अगेंस्ट वैल्यू मिलेगी, पहला इंडेक्स पहली वैल्यू, दूसरा इंडेक्स दूसरी, और ये सेम सीक्वेंस के अंदर टारगेट करेगा। अब हमने क्या किया कि हमने उसे रेंज बता दी, हमारे पास इतनी वैल्यूज हमें नहीं पता। हमने कहा 20 तक की रेंज जो है ना वो जनरेट करवा दो, जहां जहां वैल्यूज हैं वहां वहां उसके इंडेक्सेस के अगेंस्ट उन्हें असाइन कर दो, जहां जहां नहीं है वहां वहां नया रिटर्न कर दो। ये सिंपल उसने रिटर्न कर दिया। अब क्या करेगा कि अब आपको एफिल का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रेंज आपके पास 20 तक की है। आप बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 4 के अंदर आपके पास जितने इंडेक्सेस हैं उन सबको आपने अप्लाई करना है मेथड एफिल वाला। उसके थ्रू होगा क्या, ये आपको देखिए। अब देखें, आपके पास असल इंडेक्स ब्लू का था 0, उसके बाद पर्पल का इंडेक्स था आपके पास 2। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इनकी वैल्यूज को ना और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसने पिछले वाले को अगले में कॉपी कर दिया। नहीं मैं थोड़ा ना इनकी सेपरेशन को बढ़ाना चाह रहा हूँ। ये 8 हो गया, ये 12 कर लें, 10 कर लें, ये 14 कर लें, अब कर लें। अब देखें, अब थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा। इंडेक्सेस उसने ठीक प्रिंट करवाया ना, 0 4 का वक्फा है। अब देखिएगा जरा, हमने इसे कहा आप करवा दें।
अब आपके पास जब वैल्यूज आएंगे ना आपको फर्क पता चल जाएगा। अब देखिए, पर्पल का इंडेक्स था 4, ब्लू का इंडेक्स था 0, लेकिन उसने क्या किया कि जब तक आपको अगला इंडेक्स मौजूद जो वैल्यू है वो नहीं मिली, उसने पीछे वाले इंडेक्सेस की वैल्यूज को वहां पे प्रिंट करवा दिया। तो जब तक उसे नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक वो पीछे वाले सीक्वेंस को लेके चलता रहेगा। यहाँ पे आपको पर्पल मिल गया, यहाँ पे पर्पल की 2 वैल्यूज थी, यहाँ पे येलो मिल गया आपको, येलो की आपने 4 वैल्यूज प्रिंट करवा दी। फिर उसके बाद आपको ये अबू बकर है, उमर है। जी जी, सर जहाँ पे इंडेक्स नहीं मिलेगा तो वो फिर नैन हो जाएगी वैल्यू, मतलब मिसिंग वो वैल्यू हो वो जाएगी। तब होगी जब आप एफ फिल का मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वाला। अदरवाइज वो पीछे वाली वैल्यू को फिल करवा देगा वहां पे। सर एक और मेथड भी होता है ना, जिससे एक और था ना, एक एफ फिल है और एक और भी है ना, 2 मेथड थे बताएं मेरे ख्याल से। जी, बता दें, शेयर कर दें। नहीं मुझे याद नहीं है वो कोई कौन सा मेथड था, शायद तो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। नहीं, आई थिंक मेरे जहन में तो नहीं है। और बी फिल भी है, बैकवर्ड फिल। हाँ बी फिल, बी फिल बी फिल, है, अब्दुल चलें कादिर भी बी फिल है। जी जी बी फिल है। जी बी फिल। चलें, वो भी ट्राई रिफिल करें। तो फिल फॉरवर्ड कर देते ना फिल। मैं। एक बैकवर्ड फिल भी है। यदि 0 पे ब्लू है, यहाँ पे 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे आपको ये फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको बैक, क्या यही मतलब है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि आपके पास ये पर्पल वाली वैल्यूज को फिल करवा ला, यानी पीछे की तरफ आपका प्रिंट होगा। जबकि यहाँ पे आपका आगे की तरफ नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो रही थी ना, देखें ब्लू है तो आगे भी ब्लू ही प्रिंट हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ब्लू है, सेकंड पे ब्लू नहीं थी, सेकंड पे भी नैन था, थर्ड पे भी नैन था और फोर्थ पे भी नैन, 1 2 3 इंडेक्सेस पे आपके पास नैन था। जी मैम। सर ये बैकवर्ड फिल, इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि बैकवर्ड फिल जो है वो उसमें जो हमने यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, ब्लू पर्पल येलो और ये अबू बकर, तो ये इसके एक्सपेक्ट से बैकवर्ड फिल हो रहा है या इंडेक्स वाइज बैकवर्ड फिल हो रहा है, ये मुझे क्लेरिफाई मैं नहीं लिख हुआ। देता हूँ यहाँ पे। सर ये लिखने के बाद ना काइंडली एक बार थोड़ा सा ऊपर करेगा, जहाँ पे वो जी ओरिजिनल मैं लिखा कर रहा हुआ है। हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है कि जो नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी ना आपकी, उसे क्या करेगा, बैकवर्ड फिल करवाएगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स इंडेक्स था पर्पल का 4 वाला, लेकिन उसे प्रिंट क्या करवा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये बैकफील्ड, ये आपके पास फॉरवर्ड फिल है। तो यहाँ पे आपकी सेम इंडेक्स वाली वैल्यू को फॉरवर्ड सिंक में आपकी प्रिंट करवाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा कि जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है उसे बैकवर्ड करवा देगा। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। मैं यही लाइन यहाँ पे भी प्रिंट करवा देता हूँ। सर सर आप ये कुछ एक कहना चाह बार रहे हैं? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आई थिंक आ रही उन्हें। चलें, वो कनेक्ट होते हैं तो फिर आवाज आ कुछ। रही है आपकी, आ रही है आवाज। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो एक भाई हैं, वो पूछना चाह रहे थे कुछ। सिस्टर कुछ पूछ रही थी, हमदानी। मैम ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये मेंशन कर दिया
कि यहाँ पे एफ फिल का जो मेथड है ये है फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड सिंक में किसको फिल करेगा? जो इंडेक्स आपको मिल चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने चेंज करनी है यहाँ पे। सर ये ये देखिए, बैकवर्ड फिल इंडेक्स वाइज होगा या जी जी, वैल्यू वाइज? ये देखिए जरा मैंने क्या लिखा है। प्रीवियस इंडेक्स वैल्यू विल बी फिल्ड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा फॉरवर्ड फिल में कि प्रीवियस वैल्यू होगी लेकिन फील्ड क्या होगी? फॉरवर्ड सिंथ में। यहाँ पे क्या होगा बैकवर्ड में? बैकवर्ड में आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी और वो बैकवर्ड सिंथ में फिल होगी। जी कहीं कंफ्यूजन? नो सर। देखिए ना, आपके पास यहाँ ये वैल्यू थी तो ये फॉरवर्ड सिंथ में प्रिंट हो रही है। यहाँ पे आपके पास ब्लू के बाद यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं थी, ये तीन वाले जो पर्पल है, यहाँ पे नैन था तो उसने क्या किया कि आपके पास जो नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी पर्पल उसको बैकवर्ड सिंथ में प्रिंट करवा दिया। जी कोई क्वेश्चन? नो सर। सर ये मैं वीडियो चल रिपीट को देखूंगी फिर आपसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लूँगी, एक बार चल प्रैक्टिस इंशाल्लाह, कर ठीक है जरूर, जी जी जरूर। लूँगी। अच्छा देखिए, फ्रेम है हमारे पास pd डॉट डाटा फ्रेम np डॉट ए रेंज 9 तक की रेंज दी है। डॉट वी शेप 3x3 की मैट्रिक्स हमें क्रिएट कर दो डाटा फ्रेम उसमें। इंडेक्स हमने उसे 3 प्रोवाइड कर दिए, कॉलम्स हमने 3 प्रोवाइड कर दिए, 3 हमारे पास रोज हैं, 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। फ्रेम को प्रिंट करवाया, ये हमारे पास डाटा आ गया। फ्रेम डॉट री इंडेक्स, अब हमारे पास 3 कॉलम से 3 रोज थी हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे री इंडेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 इंडेक्सेस हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 4 रोज की। तो क्या करेगा कि ए बी सी के ऊपर तो आपको ए सी डी के ऊपर तो डाटा प्रिंट करवा देगा, लेकिन बी वाला इंडेक्स चूंकि नहीं था तो वहां पे नैन रिटर्न करवा देगा। तो ये देखिए बी वाले इंडेक्स के ऊपर आपके पास नैन रिटर्न हो गया, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे वो कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेम डॉट कॉलम्स, ठीक है, उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, वैल्यूज अपडेट भी सर कर ये सकते हैं। जी जी सर ये एरर इस सूरत में देता है ना कि आप अगर वैल्यूज और जो इंडेक्स दे रहे हो वो अगर आप इक्वल ना दो तब ये एरर देता है, अदरवाइज ये एरर कब नहीं। इसकी बात कर रहे हैं? अभी जो आपने ये समझाया है इस सूरत में एरर तो नहीं आएगा ना, एन एन आएगा ना? ये अच्छा ये वाला कह रहे हैं, ये वाला? जी जी, कि इसमें नहीं नहीं, ये एरर सूरत में है, जिसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ए- कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक नई रो ऐड अप करवा रहे हैं। हमने उसे क्या कहा, ए सी और डी, 3 कॉलम्स दिए हैं ना, 3 इंडेक्सेस दिए हैं और 3 ही कॉलम्स दिए हैं, और 3 ही हमारे पास रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं और 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसको प्रिंट करवा के चले देख लें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ ये इसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप न्यू कोई डाटा फ्रेम बनाते हैं तो आप उसको वैल्यूज देते हैं और उसके अगेंस्ट आप इंडेक्स देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इंडेक्स कम दिए हैं तो वो एरर जनरेट करेगा ना? एरर अब यहाँ पे करेगा, ये देखिए जरा मैं आपको करके बता दूं, ये ले यहाँ पे एरर जी जी जनरेट कर वो डाटा जी फ्रेम जी जी, यही कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा है कि बिल्कुल। शेप ऑफ इंडेक्स पास्ट वैल्यूज 3/3 है। आपने उसे 3 ही रोज की असाइन करनी है इंडेक्स और 3 ही कॉलम्स के नाम असाइन करने हैं। इंडाइसिस अप्लाई 2/3, आपने रोज की सिर्फ 2 नाम असाइन किए हैं जबकि कॉलम्स के 3 किए हैं, तो हमने वाकई 2 किए हैं रोज के लिए। देखिए हमने रोज के लिए 2 ही किए हैं, तो ये आपको बता तो देता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ए सी और डी है हमारे पास, अब सिंपल आप करेंगे तो अब आपके पास कोई एरर नहीं होगा। अब आप ये वाला फ्रेम 2 डॉट कर लें, आपकी वो नया कॉलम ऐड अप हो जाएगा। अगर वैल्यू बाद में अपडेट करना चाहें तो वो भी आप कर लेंगे। सर ये एक इसमें मैं भी क्वेश्चन अपना माइंड क्लियर करना पूछिए, चाहती हूँ कि जल्दी ये जो पूछिएगा इंडेक्स जरा। होते हैं, जी सर, जी इंडेक्स जो होते हैं सर वो इंडेक्स जो होते हैं वो रोज के इक्वल होते हैं ना? जितने जी, नंबर ऑफ रोज इंडेक्स होंगे रोज को उतने हम रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स जो हैं वो आपके कॉलम्स नाम है वो कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप कॉलम्स की जगह वो रेंज के थ्रू करवा लें या मैन्युअली आप राइट करवा दें, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं वो भी।
कंफ्यूजन ना हो आपको, ताकि तो मैं इसे सर ज़रा इसकी लेंथ भी देखते हैं। देखें ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉलम्स हैं हमारे पास। वैसे सर ने वीडियो में बताया था कि अगर आपको इंडेक्स नहीं पता चलता कि आपने क्या इंडेक्स कितने लेने हैं, तो उसका फिर एक वे होता है कि आप लेंथ जो है वो देख लें। और वो आई थिंक डाटा फ्रेम में कौन सा डीसी में बताया था कि आप लेंथ जो है वो कंप्यूट कर लें, तो लेंथ से पता लें चल जी, जाएगा आपको। लें जी, आपके इंडेक्स मैनुअली क्रिएट होने की बजाय रेंज के थ्रू क्रिएट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, री इंडेक्स करना है आपने, 0124 देते हैं तो वो नया उसके अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अब मैं इसे दोबारा जो है ना वो अनडू कर दूँ। जैसे समझ आ गई। अब देखें कि हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर से क्या निकालें, फ्रेम 2 के अंदर से जी हमें बी दे दो। एक मिनट, बी नहीं है, none of the index B data are in the columns। अच्छा, ये अच्छा सर डॉट टेक्स्ट आ सकते हैं, कॉलम का नहीं। ओह यो, नहीं, हमें रो चाहिए ना, एक मिनट। तो उसके लिए आई लो को लॉक। ये तो बता रहा है कि सर वो कॉलम को देखेगा, डेटा फ्रेम में कॉलम्स देखेगा। हमें रोज चाहिए हो तो फिर ये क्या करेगा, डॉट गेट, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट गेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और गिवन की, की और दे ऑब्जेक्ट देना आपको, की तो है ही नहीं हमारे पास। करके देखते हैं क्या रिटर्न करता है। एरर तो नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास की नहीं है। शाह जी आप क्या बता रहे हैं। सर वो आई लो को लॉक रो के रो देखेगा ना। जी, सर ये आप रोज को चेक करना चाह रहे हैं कि इस फ्रेम में है या नहीं। सर इंटीजर लॉक है तो लॉक है ना, वन देंगे इंटीजर। लॉक देंगे। देखें जी, मैं आप क्या कहना चाह रही हैं। सर मैं कह रही थी कि आपने ये जो यहाँ पे बी लूप किया है अभी जो फंक्शन यूज, तो ये आप एक्चुअली रोज को चेक करना चाह रहे हैं। जी जी, ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स वाइज हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सर फॉल्स इसलिए आया ना क्योंकि रो में जो है ओहायो टेक्सास और कैलिफोर्निया की वैल्यूज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि नैन नैन चीज इस वजह से फॉल्स आया। एक मिनट, सर ये नेट से देखा है, ये फ्रेम टू देखें ये फ्रेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। सर ये होगा कॉलम।
ठीक है, आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। रो को भी कर ले। वो रो को नहीं देता, कॉलम से देते हैं। रो को लॉक और आई लॉक से देते हैं। जो ए इन फ्रेम 2 क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये फॉल्स ट्रू एंड वो फॉल्स वाला जो है वो बूलियन नहीं है। सर ठीक है, फॉल्स नैन वैल्यूज की वजह से है। नहीं 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 मैम, ये असल में ये टारगेट ही नहीं कर रहा इंडेक्सेस को। सर फॉल्स तो तब आएगा ना कि लाइक फॉर इंस्टेंस अगर वो रो उसमें हो ही ना, तो बी जो है वो नैन देखें वो देखें, ये रो जो वाइज है। ये जो इन है ना, इन ये चेक कर रहा है कॉलम्स में, कॉलम्स में उसे बी नहीं मिल रहा, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ओहायो से मिल गया ना, क्या कर रहा है, ट्रू। ए उसे नहीं मिला, फॉल्स, क्योंकि ए इंडेक्सेस हैं। अब यहाँ से आपने क्या की कॉन्सेप्ट हासिल किया, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जब कोड चलाएंगे, गलतियां करेंगे, उसे सीखेंगे, तो आपको डबल सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्यों फ्रेम डॉट बी किया, बताइए। फ्रेम चेक करने टू के डॉट लिए। बी क्यों किया, यहाँ पे रिटर्न क्यों आ रहा था एरर, ये नंपाई का है, यहाँ पे एरर आएगा। यस सर। डाटा फ्रेम के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो बी को टारगेट करे। सर सीरीज में और रोज देते हैं, सर इसमें नहीं देते, इसमें फॉल्स कॉलम तो देते हैं। नहीं आ रही। सर ठीक आप है, लॉग यहाँ के पे हम क्या, फंक्शन यहाँ पे हम फिर लॉग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यही तो डिफरेंसेस हैं जो आपको थोड़े से बारीकियों के जो है ना वो ग्रिप इन पे हासिल करनी है। नमपाई के अंदर हम क्या कहते थे, ये देखिए, कोई वेरिएबल था, हमने कहा वन डॉट बी, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाती थी, ये क्या था, लेकिन नमपाई के अंदर था आपके पास। अंडाज के अंदर किस तरह आपने गेट करना है, लॉग और आई लॉग। लॉग आपके स्ट्रिंग के लिए है और आई लॉग आपके सर इंटीजर के लिए। सर ये आई लॉग में इंटीजर। ये टू हो जाएगा ना, जी जी, ये आई लॉग में 2 हो जाएगा सर, ये फॉल्स का मतलब बी की क्या जगह। है? नहीं यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है ना। यस सर एरर नहीं, आएगा। बी की जगह आप 2 लिखें सर, हाँ, जहाँ बी है बी यहाँ की 2 जगह हम लिखें। टू, चूंकि उसका इंडेक्स टू भी है, हम टू की मदद से जी हासिल कर लेंगे। तो फिर आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि वो आई लॉग है, तो फिर आपको यहाँ पे आई लॉग की मदद से फिर उसका इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें देखिए ना आपने, बारीकियां जब देखते हैं फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नमपाई के अंदर क्या था हमारे पास, डॉट वाला फंक्शन, डॉट लगा के हम कॉलम या इंडेक्स प्रोवाइड करते थे, तो वो हमें उसकी वैल्यू असाइन कर देता था। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं है क्योंकि ये पांडास है। पांडास के अंदर क्या करेंगे, लॉग और आई लॉग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जरा जहन में रखिएगा, जो डिफरेंसेस है ना, दरअसल वो ही पांडास को नमपाई से यूनिक बना रहे हैं। बात को समझिए तो आपको सारी पांडास और नमपाई समझ आ जाएगी कि पांडास और नमपाई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सर फॉल्स जो मुझे लग रहा है वो तो इस पर्पस के लिए होता है ना, लाइक कि अगर आपके पास वो पर्टिकुलर कॉलम नहीं है या रो नहीं मैम है तो देखिए, वो फॉल्स आ। मैम अच्छा चले, आप ये एक लॉजिक तो इस्तेमाल कर लें। देखें, ये होती हैं कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक्स। एक है ना क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक, पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, उसके अंदर होता है कि अगर आप की एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, अगर एक मंतक आपकी एक जगह पे दुरुस्त है लेकिन दूसरी जगह पे वो दूसरी अपनी ही मंतक को वो जो है ना वो डिनाई कर रही है, इट्स मीन वो मंतक दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये मंतक लगा ली जाए कि बी यहाँ पे नैन है, इस वजह से वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो क्या बताइए ए भी नैन है। यस सर। तो ए तो नैन नहीं है, ए के अंदर 0.0 1.0 2.0 है। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। और ये आपको जो है ना वो जो आपका आर्गूमेंट है ये लॉजिक की बुनियाद के ऊपर दुरुस्त नहीं। तो इस तरह ये हमारा जो है ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है हमारी। तो यहाँ पे ए के ऊपर वैल्यूज हैं, तो इट्स मीन ये। अब देखिए, मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा, यहाँ से मैं आपको ये लाइनें क्यों नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे तो लिखा है
लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा, अब आपको पता चला मैंने ये बी क्यों लिखा है, ओहायो क्यों लिखा है, और मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस भी प्रिंट करवाए और कॉलम्स भी प्रिंट करवाए, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये टारगेट किसको करता है, आपको क्लियरली एक मेंशन कर दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है। तो ये कॉलम्स के लिए करेगा लेकिन रोज के लिए नहीं करेगा। जी सर, ये तो पता नहीं। सर डीप लर्निंग किस टाइम है? सर ये मैं प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मैं आपसे दोबारा समझ में 10:30 हो गए। बस यार आधा घंटा लेट स्टार्ट किया तो मैं तो खामोश था। यस सर सही। है ना, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब लोग अपने चाहने वालों में खो गए। मैं तो खामोश था कि वो कोई मसला नहीं हल हो रहा था। अच्छा जी, अब ये देख लीजिएगा, हम वही री इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं 2 in 1 का, स्टेट्स के जरिए हम कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास इंडेक्सेस हैं, मेथड का है, फिल वैल्यू हमने पढ़ लिया, फिर लिमिट का है आपके पास, टॉलरेंस है, तो लेवल है, कॉपी है, ये तमाम हमने जो है ना इसके अंदर डिस्कस किया। अच्छा तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कितना है जी, ड्रॉपिक एंट्रीज फ्रॉम एनेक्सिस। आई थिंक ये एक टॉपिक पढ़ लें, 5 मिनट लेगा आपके सिर्फ, उसके बाद डीप लर्निंग करते हैं। सर अब्दुल्ला क्योंकि वो टाइम जो है ना वो बहुत एक तो पहले ही ज़ाया हो चुका है। चलें सर जी, सर हम मैं क्विज आपकी क्विज जो है ना, करीब है ना सर। जी जी, मैंने कहा वो सब इसलिए कह रहे हैं सर, क्विज करीब है। हाँ चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना वो अपने महल पे बात, वो भी ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं, डीप लर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। लें सर जी, स्टॉप कीजिए।